Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है रीडिंग ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए है विच इज़ ऑल अबाउट कि यूनिवर्स आपकी करंट सिचुएशन को लेके आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और करंटली ऐसा क्या है जो आपको वर्क करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी करंट कंडीशन क्या है, ये चीज़ हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन क्या है। आपका कोई भी साइन है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग। ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज़ लेट मी नो मेरे व्यूवर्स की करंट कंडीशन क्या है। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के करंट कंडीशन क्या है। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की करंट कंडीशन क्या है। ओके, द हाई प्रीस्टेस एंड विद दिस हर्मिट कार्ड। एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है। बेसिकली वो चीज़ ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आते हुए दिख रहे हैं विद दिस हाई प्रीस्टेस एंड विद द हर्मिट कार्ड। ऐसा लगता है कि आप करंटली अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के पास्ट के चैप्टर्स पे गो थ्रू कर रहे हो और करंटली अपनी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट से लेके करंट का ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, पास्ट में क्या हुआ था, करंटली क्या हो रहा है, किसी सिचुएशन में आप ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हो। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई करंटली या हो रही है। ठीक है, और दिस इज़ गोइंग टू हैपन कि आपने अपनी लाइफ में खुद के लिए कुछ चीज़ें इनवाइट करी, खुद के लिए केओस, खुद के लिए एंजाइटी इनवाइट करी, जिसको आप ऑटोमेटिकली रिलीज़ कर सकते थे। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको डेफिनेटली रियलाइजेशन हो रहा है कि यहाँ पर आप कुछ बेटर कर सकते थे, कुछ सिचुएशन को चेंज कर सकते थे, बट आपने लीड नहीं लिया, या फिर आपने लिया तो आपके थोड़े से एस्पेक्ट्स अलग थे सिचुएशन पे डील करने के। ठीक है, स्टिल आप स्ट्रॉन्ग थे, दिस इज़ फॉर श्योर कि यहाँ पर चीज़ मुझे दिख रही है कि आपने स्ट्रांगली चीज़ों को वर्क करा। बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको रिग्रेट है कि आप कुछ और बेटर तरीके से सिचुएशन पे वर्कआउट कर सकते थे। सो यू आर रिग्रेटिंग ऑफ समथिंग। आपको लगता है कि आप कुछ बेटर तरीके से चीज़ों पे वर्कआउट कर सकते थे बट आप नहीं कर पाए, ऐसा आपको लगता है। सो डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन है कि पास्ट में आपने क्या करा था, करंटली आप क्या कर रहे हो और आगे जाके आपकी प्लानिंग, आपकी एक्शंस क्या हो सकते हैं, इस चीज़ को लेकर लग रहा है। विद दिस फूल कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 5 ऑफ कप्स। देखो, ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी सिचुएशन को आपको ऑलरेडी निकाल देना चाहिए था अपनी लाइफ से, बट आपने निकाला नहीं। ठीक है, तो अब फाइनली मुझे लग रहा है कि आप एक लीप ऑफ फेथ, एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आप उस कन्फ्यूजन को, सिचुएशन को लेट गो करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, बट लेट मी क्लैरिफाई दिस कि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है क्या एक्चुअल में। 2 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट जिसमें आप बहुत लंबे समय से किसी एनर्जी को कंटिन्यू करके चल रहे हो। ठीक है, एंड यू कांट मेक अ डिसीजन। ठीक है, अब आप मुझे लग रहा है डिसीजन पे आ रहे हो। लेट मी क्लैरिफाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप बहुत डीप ऑब्जर्वेशन में हो कि आपने क्या खोया, क्या पाया, क्या आपको मिल सकता है इन द फ्यूचर। डेफिनेटली किसी रिलेशनशिप को लेके आप स्टक थे, किसी रिलेशनशिप पे वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे थे जो इवेंचुअली अभी भी वर्कआउट होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन पे, किसी रिलेशनशिप सिचुएशन पे, किसी करियर पार्टनरशिप में, किसी चीज़ पे आपने वर्कआउट करने की कोशिश करी और दिस कुड बी आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर रहे थे, बट यू आर रियलाइजिंग राइट नाउ कि ठीक है, शायद वो चीज़ मेरे फेवर में नहीं गई और दिस इज़ नॉट फॉर मी। ठीक है, ऐसा आपको रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो येस, यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है विद दिस 9 ऑफ कप्स एंड विद द 4 ऑफ कप्स। ओके, एंड विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपने बहुत कुछ खोया है करंट सिचुएशन में, ऐसा आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने बहुत लॉस वाली एनर्जी में आप फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है आपको कि जैसे मेरे पास कुछ है नहीं, आई डोंट डिजर्व एनीथिंग, या फिर आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी को लेट गो करो। ठीक है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, बट उस अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ पहुंचने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा आपको लगता है, या कहीं ना कहीं आप उसको बहुत दूर समझ। यू कैन सी दिस 4 ऑफ कप्स। एक्चुअली इस ट्री की ये जो ब्रांच है इसके ऊपर आप देख सकते हो कप है। ठीक है, और यहाँ पे और कप्स भी हैं, बट ये पर्सन का फोकस नहीं है। ठीक है, इस पर्सन का फोकस फ्रंट में है, सामने। ठीक है, वी कांट सी द कप। ठीक है, तो ऐसा मुझे लग रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आपके अराउंड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, थोड़ा सा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, ओके, ये आपका करंट माइंड स्पेस लग रहा है। तो आप एक लॉस की एनर्जी में हो, रिग्रेट की एनर्जी में हो और फीलिंग लाइक कि आप इस सिचुएशन को और बेटर कर सकते थे, सिचुएशन को चेंज कर सकते थे, ऐसा आपका लग रहा है। ये चीज़ हम देख लेते हैं एग्जैक्टली कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, कि आपको करंट सिचुएशन को लेके क्या करना चाहिए। ये चीज़ हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं कि आपको करंट सिचुएशन को लेके क्या करना चाहिए। लेट मी सी यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपको कि करंट सिचुएशन को लेके आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपको कि करंट सिचुएशन को लेके आपको क्या करना चाहिए। डेफिनेटली आप डिसीजन के लिए रेडी नहीं हो, अभी आप कोई एक्शन के लिए रेडी नहीं हो, प्रिपेयर करा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपको, बट ऐसा लगता है कि आप एक्शन लेना चाहते हो, ये चीज़ मुझे ज़रूर लग रहा है, बट यू आर नॉट रेडी। ठीक है, लेट्स से देखते हैं क्या यूनिवर्स क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। ठीक है, आपकी करंट सिचुएशन को लेके यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि पहले
आप अपने डिसीजंस को सेट करो, ठीक है। मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक विल पावर दे रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि कंप्लीटली आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सको। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने स्केल्स को बैलेंस रखो, अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि आपको चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है जो चीज़ आपको चाहिए एग्जैक्टली वो आपको चाहिए भी, और एट द एंड यू फील लाइक यू आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन दैट थिंग, ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कोई चीज़ आपको चाहिए बट आप उसके लिए रेडी नहीं हो काम करने के लिए। ये चीज़ आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ बड़ा दिया जाएगा, यू डिजर्व समथिंग बेटर जो आपके पास करंटली है, बट आप वर्क नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यूनिवर्स कह रहा है बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है। जब तक आप प्रिपेयर नहीं होगे, जब तक आप अपनी वाइब्रेशंस को अप नहीं करोगे, तब तक आपको चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। लेट मी सी अनदर एनर्जी कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे हो या इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हो। येस, ओके, देन स्ट्रेस एंजाइटी नहीं लेना है, ठीक है। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि आप बहुत लंबे समय से रेस्ट मोड पे हो, इस एंजाइटी को कंटिन्यू कर रहे हो, और इस एंजाइटी को कंटिन्यू करने में ही ऐसा लगता है कि आपको बेटर लग रहा है, आपको लग रहा है कि शायद यही चीज़ मेरे लिए बेटर है कि मैं इस एंजाइटी को, इस सिचुएशन को कंटिन्यू करूँ। बट यूनिवर्स इज सेइंग नो, यू हैव टू मेक अ डिसीजन। आप ऑलमोस्ट बहुत लंबे समय से सिचुएशन पे स्टक हो, करियर सिचुएशन, लव रिलेशनशिप, कोई आपका अदर ट्रांसफॉर्मेशन, बट ऐसा लग रहा है कि आपको ये बोला जा रहा है मेक अ डिसीजन इन दिस सिचुएशन, सेट योर प्रायोरिटीज़। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उस चीज़ का डिसीजन लेने को बोला जा रहा है। मुझे लगता है यूनिवर्स एक्चुअल में फोर्स भी कर रहे हैं। अगर आप किसी सिचुएशन को कंटिन्यू करना चाहते हो, मेक श्योर कि आप पास्ट के लेसन्स को सीखो, पास्ट की चीज़ों से सीख के आप आगे बढ़ो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप आगे अपनी लाइफ में उन्हीं से, आपका क्राइटेरिया क्या है एक्चुअल में कि जो आपने पास्ट में करा बेसिकली, या किसी ने आपके साथ करा, उसी चीज़ को आप आगे करने का प्लान करो, एंड दैट इज़ वाई थिंग्स आर ब्लॉकिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कोई चीज़ का ब्लॉकेज हो रहा है तो आप सेम पैटर्न आने वाले फ्यूचर में रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। ये यूनिवर्स का बाउंडेशन है। तो यही चीज़ आपको बोला जा रहा है, वर्क ऑन दैट, क्योंकि जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी, यू डिजर्व दिस, इसीलिए आपकी तरफ आ रही है, बट स्टिल यू कैंट मूव टू दैट पॉइंट, ठीक है। अगर आपको 4 ऑफ वांड्स की तरफ जाना है, रिलेशनशिप, करियर, तो आपको सेल्फिश एनर्जीज में नहीं रहना है, ठीक है। या एटलीस्ट आपको अपनी, देखो सेल्फिश इज डिफरेंट थिंग, बट यू नो अपनी सेल्फ एनर्जीज पे काम करना इज अ डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। तो आपको 6 ऑफ वांड्स, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेजेस है कि कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, तब जाके आप इस गोल को अचीव कर पाओगे विद दिस 4 ऑफ वांड्स, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप सबको देखने के चक्कर में यू कैंट फोकस ऑन दैट गोल जो आपके लिए है लाइफ है, ठीक है। बट विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ वांड्स, आपको रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि किसी चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट है, किसी सिचुएशन में आपका फेवरेबल आउटकम नहीं आएगा, क्योंकि यू आर नॉट रेडी टू फाइट ऑन दैट सिचुएशन, ठीक है। फाइट कुड बी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको चाहिए, यू वांट बैलेंस, यू वांट 10 ऑफ कप्स, तो आपको पता है कि ईजिली नहीं मिलेगा। आपको पता है कि इस गोल के लिए, इस सिचुएशन के लिए आपको एट द एंड फाइट करना ही होगा, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है ओके, इफ़ यू डोंट वांट टू फाइट देन लीव दैट सिचुएशन एज इट इज़, और आप अपने आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यू वांट दिस गोल, यू वांट दिस सिचुएशन, यू वांट दिस पर्सन, यू वांट दिस करियर, यू हैव टू फाइट फॉर दिस, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट आपको ये बोला जा रहा है कि आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं सिचुएशन को, ठीक है। ये चीज़ आपको इंडिकेट करी जा रही है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई अपकमिंग न्यूज़ आपकी तरफ आएगी, या फिर अपकमिंग अवेकनिंग आपकी तरफ आ रही है। लेट्स सी, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपकी करंट सिचुएशन को लेके क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स आपकी करंट सिचुएशन को लेके क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी, यूनिवर्स आपकी करंट सिचुएशन को लेके क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी, यूनिवर्स आपकी करंट सिचुएशन को लेके क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी, यूनिवर्स आपकी करंट सिचुएशन को लेके क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो मेरे व्यूअर्स के सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके ओके, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के सिचुएशन के लिए क्या मैसेज है। ओके, यहाँ पे मैंने मैसेजेस निकाल लिए हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं लास्ट, ये आ गए 2-4। ओके, यहाँ पे जो आ गए मैं ले लेती हूँ। आई हैव रिजेक्टेड एवरी वन फॉर यू, आई कांट लेट यू गो, ठीक है। ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है बहुत सारे लोगों के, लाइक ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया है आपके लिए, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। कोई पर्सन आपको कहना चाहता है आई एम नॉट रेडी टू सेटल डाउन, आई वॉन्ट माई सिंगल इंडिपेंडेंट लाइफ। कोई पर्सन ऐसा है जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो सिंगल रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। दे डोंट वांट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। यहाँ पे है यू माइट बी चेंजिंग योर अप्रोच, मेक हेल्दी चॉइसेस, ठीक है। आप अपने अप्रोचेस
प्रोसेस को चेंज कर रहे हो, बट आपको फिर भी बोला जा रहा है कि आप हेल्दी स्टेट में अभी भी नहीं आए हो, आपको हेल्दी अप्रोच ऐड करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको करनी है तो हेल्दी तरीके से करो, डू नॉट डू विद रॉन्ग इंटेंशंस, ठीक है। इंटेंशंस अपनी अच्छी रखो। उसके बाद जस्ट कमिंग बैक फॉर द रिवेंज, डोंट ट्रस्ट दिस वन, ठीक है। कोई पर्सन आपकी तरफ रिवेंज लेने आना चाहता है और उस पर ट्रस्ट नहीं करना है आपको, ये बोला जा रहा है, ठीक है। दे आर नॉट सीरियस फॉर यू, ठीक है। अ फीमेल इज जेलस ऑफ यू पुटिंग ईवल आई ऑन यू, कोई फीमेल पर्सन है जो आप पे ईवल आई डाल रहा है, ये पर्सन डाल रही है, ठीक है। वेयर लाइट कलर क्लोथ्स, दिस विल ब्रिंग यू पीस, आपको लाइट कलर के क्लोथ्स पहने ताकि आपकी लाइफ में पीस जनरेट हो सके, ठीक है। येस, यू विल रिसीव एन फॉरेन जॉब और एन जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई शिफ्ट देखने को मिलेगा, या जॉब चेंज का वेट करें तो आपको जॉब चेंज ज़रूर आएगी, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट बट डोंट गो, ये पर्सन चाहते हैं कि ये रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, बट ये चाहते हैं कि आप स्टे करो इस कनेक्शन में, फिलहाल अभी मूव ऑन मत कीजिए, ठीक है, ऐसा इनका मैसेज है। पीपल विल चेस यू फॉर द फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स, आने वाले टाइम पीरियड में आप देख पाओगे कि लोग आपको रिलेशनशिप के लिए चेस कर रहे हैं, करियर फॉर सम ऑफ यू करियर के लिए भी कर सकते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप्स के लिए चेस कर रहे हैं। आई हैव फैमिली इशूज़, आई एम थिंकिंग फॉर द सोल्यूशन, कोई पर्सन ऐसा है जिनके पास फैमिली इशूज़ और वो सोच रहे हैं सोल्यूशंस के लिए, ठीक है। योर एक्स पार्टनर इज मैनिफेस्टिंग एंड क्रेविंग फॉर यू, आपके एक्स पार्टनर आपको क्रेव कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं करंटली, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। रिजेक्शन मेक्स मी रियलाइज आई डिजर्व समथिंग बेटर, ठीक है। किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि आपने उनको रिजेक्शन दिया और उस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि वो बेटर डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में और वो थैंक यू बोलना चाहते हैं आपको, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, मीटिंग पॉसिबिलिटी विद योर लव्ड वंस, तो मीटिंग पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके लव्ड वन से, आपकी पॉसिबिलिटीज़ ये है इन द फ्यूचर। येस, ओके, यू आर एक्सपेक्टिंग अलॉट, स्लो डाउन, डेवलप योर सेल्फ लव, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करें सिचुएशन में, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है आपको, इफ़ यू वांट चेंज इन द सिचुएशन, ये आपको बोला जा रहा है। वन ऑफ योर फ्रेंड्स आर जेलस ऑफ योर सक्सेस, बी अवेयर वाइल ओपनिंग अप, आपको बोला जा रहा है कि आपके अराउंड कुछ लोग आपके सक्सेस को लेके जेलस हैं, तो आपको बोला जा रहा है क्लोज ऑफ रहने को, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करना ज़्यादा, मेक श्योर उतना ही बोलना जितना आपके लिए नीडेड है, जितना सिचुएशन में है, ठीक है। आई एम हार्ट ब्रोकन वाई आई डू दैट विद यू, ठीक है। कोई पर्सन रिग्रेट करा जो भी उसने आपके साथ करा। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, इस पर्सन को ये नहीं पता है कि आपको अप्रोच कैसे करना है डेफिनेटली, बट ये रिग्रेट कर रहे हैं अपने एक्शंस को लेके। वाई डोंट यू एक्सप्रेस, आई फील कनेक्शन विद यू, ठीक है। कोई पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे और वो आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं, एंड दे आर आस्किंग डू यू, आप क्या फील करते हैं इस पर्सन को लेके कनेक्शन, ठीक है। सीक्रेटली क्रशिंग ऑन यू, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू, कोई क्रश पर्सन आपके अराउंड है जो आपके ऊपर क्रश कर रहे हैं, एंड दे जस्ट वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू, ठीक है। गो फॉर सोलो ट्रैवलिंग, स्पेंड मनी योर सेल्फ एंड फॉर योर सेल्फ एंड प्लान हैप्पीनेस फॉर यू, ठीक है, फॉर यू। ओके, मुझे लग रहा है कि आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है, घूमने फिरने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस आ सके, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, डू नॉट एक्सेप्ट दिस पर्सन अपॉलॉजी, पॉसिबिलिटी दिस पर्सन विल चीट ऑन यू, तो अगर आप इस पर्सन की पॉसिबिलिटी ये है, अगर आप अपॉलॉजी एक्सेप्ट करेंगे तो ये पर्सन चीट कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम रिलीजिंग बट आई कांट चेंज, ये पर्सन रिलीज़ कर रहे हैं सिचुएशन को, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन चेंज नहीं कर सकते हैं खुद को, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। समवन हैज़ डीप सेक्शुअल डिज़ायर्स अबाउट यू, कोई पर्सन को डीप सेक्शुअल डिज़ायर्स हैं आपको लेके, ऐसा मुझे लग रहा है। सो ये मैसेजेस मुझे लग रहे हैं। बाकी आपकी करंट सिचुएशन को लेके यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। पहले मैं ये भी देख लेती हूँ एक्चुअल में कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है, कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, ये भी चीज़ हम देख लेते हैं। लेट्स सी, 56 डेज़ के अंदर आपको कोई मेजर चेंज आपके लव एंड करियर में या टॉरस सीजन में मिल पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जून सैटरडे और संडे को आपको आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ होगा या फिर होगा, ठीक है, मेजर। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 3 हफ्तों के अंदर कोई ना कोई चेंज आएगा। मरकरी रेट्रोग्रेड पॉसिबली हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अनदर मैसेज देखते हैं आपके लिए। येस, ओके, यहाँ पे एक चीज़ और लग रही है कि फ्यू मंथ्स और 90 डेज़ के अंदर और एरी सीजन के अंदर आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सितंबर, अगस्त, जनवरी, यहाँ पे मेजर शिफ्ट आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको लीडरशिप और गोल ओरिएंटेड बनने को बोला जा रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। एनीथिंग एल्स? ओके, फॉरेन एमएनसीज और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आपका काम है तो ग्रोथ कर सकता है। बिजनेसमैन और एरीज टू स्कॉर्पियो, कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, दिस कुड बी यू, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एसोटेरिक, फाइट क्रिएटर, प्रिंट मीडिया और प्राइवेट सेक्टर में ये पर्सन है या फिर आप हो, तो आपको बोला जा रहा है अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। सो दैट इज़ आई एम जस्ट गेटिंग एक मैसेज आपके लिए ले लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है।
यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज देख लेते हैं आपकी करंट सिचुएशन को लेके, फिर ये रीडिंग एंड करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज क्या है आपकी करंट सिचुएशन को लेके। लेट्स सी। ओके, लव, आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर सेल्फ लव करो, ठीक है। लव इज़ द प्रोफिलेंट दैट फ्यूल्स आवर लाइफ्स, द इमोशन दैट मेक्स वर्ल्ड गो राउंड, टफ बट जेंटल, फुल ऑफ क्रिएटिव फन एंड एब्सोल्यूट फील गुड फैक्टर, चूज एंड यूज इट। ओके, आपको बोला जा रहा है लव स्प्रेड करना है। अगर आपको लव चाहिए, इक्वल गिव टेक चाहिए, तो आपको लव जनरेट करने को बोला जा रहा है। ये चीज़ मुझे लग रही है। ओके, एंड फॉलो योर जॉय, अपनी डायरेक्शन को फॉलो करो, और डार्कनेस में जितना लाइट को स्प्रेड करोगे उतना अच्छा रहेगा। अपने आइडियाज़ को सेट करना है आपको। ओके, दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, बाय।